और फिर डॉक्टर यून हाइजिन भी उनको बताती है कि वो सुपरमार्केट जा रही है। बोरा सुपरमार्केट पर चली जाती है और वहाँ से अपनी पसंद के सारे सॉसेजेस बाय कर लेती है। इसके वहाँ से जाने के बाद फौरन ही ली सेंग भी वहाँ पर सॉसेजेस लेने आता है, मगर बोरा की माँ ली सेंग को बताती है कि आज सारे सॉसेजेस इकट्ठे ही कोई बाय करके ले गया है। तो ली सेंग उसे ये कहती है कि कोई बात नहीं, वो कल आकर दोबारा से देख लेगा। वहाँ से चला जाता है। बोरा की माँ खुद से कहती है कि उसने ऐसे कहीं पर देखा है मगर याद नहीं आ रहा है कि ये कौन है। असल में बोरा की माँ ने ली सेंग को एक शो में देखा होता है मगर वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। ली सेंग जो कि पूरे गांव की पिक्चर्स इकट्ठी कर रहा होता है, लास्ट पर वो डॉक्टर यून हाइजिन के कैफे के सामने पहुंच जाता है और डॉक्टर यून हाइजिन का नाम क्लिनिक पर देखकर उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर यून हाइजिन ने यहाँ पर क्लिनिक बनाया है, जिसे देखकर वो मुस्कुराता हुआ आगे चला जाता है। तभी डॉक्टर यून भी अपने क्लिनिक से निकल रही होती है। फिर वो सबके सब लोग मीटिंग हॉल में इकट्ठे होते हैं। लाइट हाउस पर होने वाले फंक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए आए होते हैं। मिस्टर योंगुक जो कि इस फंक्शन का चीफ होता है, जब वो इन सबको इस फंक्शन पर होने वाले सिंगिंग कंपटीशन और उसकी प्राइज मनी के बारे में बताता है तो सब लोग फौरन से उसकी तरफ तवज्जो देने लग जाते हैं। फिर मिस्टर जोम सबके सामने कहता है कि डॉक्टर यून हाइजिन और डुसिक की टीम बनाई जाए, मगर मिस जो नमसूक के मुंह से निकल जाता है कि अब तो ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं, जिसको सुनकर यून को फौरन गुस्सा आता है और वो मिस जो नमसूक से कहती है कि इसे झूठे रूमर्स फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान तो पहले भी कुछ नहीं था जो अब खत्म हो गया हो। और फिर डॉक्टर यून हाइजिन सबको गुस्से से वार्न करते हुए ये कहकर कि कोई भी इसके बारे में इस तरह की फजूल बातें न बनाए, वो मीटिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है। डुसिक इन सबको ये कहकर कि वो देखता है उसके पीछे जाते हुए कहता है कि सब लोग तो सिर्फ चिल करने के लिए हमारे बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें तो पता है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, तो तुम्हें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। मेरे तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट न किया करो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चिल किया करो। डॉक्टर यून हाइजिन इसके फ्रेंड बोलने पर उसके कल के अल्फाज उसे सूद समेत वापस लौटाते हुए कहती है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरी बहुत मदद की, तो हम लोगों ने कुछ मोमेंट्स एक साथ गुजार लिए, मगर तुम तो इसका गलत मतलब निकाल रहे हो। मुझे किसी को भी यहाँ पर दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं है। तुम मेरे तुम्हारे साथ हंस कर बोल लेने को दोस्ती समझ बैठे हो। डुसिक डॉक्टर यून हाइजिन की कड़वी बातें सुनकर उसे उसका अम्ब्रेला वापस करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम चेंज हो गई हो, मगर तुम तो वैसी की वैसी ही हो। और फिर वो उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर यून हाइजिन भी उसको जाता हुआ देखकर उसके पीछे से कहती है कि तुम्हारी परवाह किसको। और फिर वो भी अपने घर की तरफ चली जाती है। पूरे गाँव वालों को लाइट हाउस पर होने वाले फंक्शन के बारे में पता चल जाता है और सब के सब लोग छुप छुप कर और अलग अलग से लाइट हाउस पर होने वाले सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। कंपटीशन वाले दिन म्यूजिक हॉल के बाहर डुसिक को देखकर इससे चोई इंजल के बारे में पूछने लगती है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन डुसिक के पास जाने के बजाय दूर से खड़े होकर इन दोनों को देखने लगती है। डुसिक भी पहले डॉक्टर यून हाइजिन की तरफ देखता रहता है, मगर फिर डॉक्टर यून हाइजिन उनकी तरफ बैक करके खड़ी हो जाती है। जब डुसिक म्यूजिक को चोई इंजल के बारे में बताने के बाद डॉक्टर यून हाइजिन के पास स्ट्रेंजर की तरह से गुजर जाता है। कंपटीशन शुरू होने के बाद सभी लोग बारी बारी आकर स्टेज पर गाना गाते हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा, पहले विनर को फर्स्ट प्राइज 3 मिलियन का मिलना होता है, जिसके लिए पूरा गांव वहां पर जमा होता है और काफी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया होता है। जूरी भी स्टेज के पीछे बैठकर डांस देख रही होती है, जिससे डुसिक को पता चलता है कि जूरी ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, मगर वो डुसिक को बताने के बजाय वहाँ से जाते हुए लंगड़ा कर चल रही होती है। और फिर काफी देर तक सब लोग बारी बारी आकर अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं। किसी की अच्छी और किसी की बहुत ही बुरी होती है, मगर सब लोग इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर बारी आती है मिस जो नमसूक की, जिसकी आवाज सुनकर सभी अपने कानों में उंगलियां दबा लेते हैं। वो इतने बुरे तरीके से गाना गाती है कि बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। नती और मिस सूकजा अपनी बारी पर गाना गाते हुए स्टेज पर जाती हैं। थोड़ी देर गाना गाने के बाद इनको लिरिक्स भूल जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। उनके हाथ में माइक होने की वजह से सब लोग इनकी आवाजें सुन रहे होते हैं। फिर मिस्टर योंगुक सिक्योरिटी को आवाज लगाकर इनको नीचे उतारने का कहता है। तभी मिस गैमरी ऊपर स्टेज पर चली जाती है, जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं और मिस गैमरी के गाने को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी डुसिक डॉक्टर यून हाइजिन के पास आकर उसे स्टेज के पीछे जाने का कहता है और डॉक्टर यून हाइजिन भी उसके साथ चली जाती है। डुसिक यून को जूरी के पास लेकर जाता है और इसको इसके पाँव का देखने का कहता है। डॉक्टर यून हाइजिन उससे कहती है कि वो एक डेंटिस्ट है, आर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, मगर डुसिक इसे कहता है कि उससे इससे तो ज्यादा ही नॉलेज होगी। डॉक्टर यून जूरी का पाँव देखने के बाद इसे हॉस्पिटल जाने का मशवरा देती है, क्योंकि इसके पाँव में काफी ज्यादा स्वेलन हो चुकी
चुकी होती है, मगर जूरी इनसे जिद करती है कि इससे अपने दांतों को ठीक करवाने के लिए ये प्राइज मनी विन करनी है। वो किसी भी सूरत यहाँ से गाना गाए बगैर और डांस किए बगैर वापस नहीं जाएगी। फिर जूरी इन दोनों को बताती है कि इस क्लास में एक लड़का बहुत पसंद है, मगर वो इसके सामने स्माइल करने से डरती है। तभी डॉक्टर यून हाइजिन और डू से कुछ सोच ही रहे होते हैं कि स्टेज पर जूरी का नाम पुकारा जाता है और वो लंगड़ाती हुई वहाँ पर मुश्किल से खड़ा होकर गाना शुरू करती है। स्टेज के नीचे बैठे मिस्टर चुन्ने काफी ज्यादा अपसेट नजर आते हैं और बार बार जूरी को स्टेज से नीचे आने का कहते हैं। वो परेशान होते हैं कि जूरी को क्या हो गया है और सभी लोग हैरान होते हैं कि जूरी ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है। फिर जूरी जैसे ही गाना गाना शुरू करती है तभी वो इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर कॉन्फिडेंस लूज करने लगती है। तभी यून और डू से किसके पास स्टेज पर चेयर लेकर आते हैं और उसे चेयर पर बैठकर गाना गाने का कहते हैं और फिर डॉक्टर यून हाइजिन और डू से डांस करने के लिए पोजीशन संभालते हैं, मगर उसने ये पोजीशन इसलिए ली है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके और पहले से ही लोगों का माइंड बन जाएगा कि वो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि हमें स्टेज से नीचे चला जाना चाहिए। तभी जूरी गाना गाना शुरू कर देती है और फिर दूसरे को डॉक्टर यून हाइजिन वहाँ पर डांस करने लगते हैं। हाल में बैठे हुए सभी लोग उनके डांस और जूरी के गाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सब लोग इनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ही डॉक्टर यून हाइजिन, जूरी और डू से अपना डांस और गाना खत्म करते हैं और स्टेज से नीचे आते हैं तो जूरी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि फर्स्ट प्राइज उसे ही मिलेगा, मगर तभी वो स्टेज पर एक और आवाज को सुनते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बोरा होती है। बोरा ने भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। बोरा बहुत ही अच्छा गाना गाती है और सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इतनी छोटी सी बच्ची बहुत ही डिसेंट तरीके से गाना गा रही होती है, जिसे देख और सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन और जूरी का मुंह बन जाता है और वो सभी लोग हैरत से बोरा को गाना गाते हुए देखते रहते हैं। और जूरी उनसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि बोरा भी गाना गाने वाली है। कंपटीशन खत्म होने के बाद बोरा को फर्स्ट प्राइज मिलता है जो कि 3 मिलियन वन होते हैं और बोरा के डैड मिस्टर जियोम को थर्ड प्राइज मिलता है और जूरी को दूसरा। फिर डॉक्टर यून हाइजिन जूरी से कहती है कि वो ये प्राइज उसको दे दे और जूरी से खींचने लगती है, मगर जूरी और डूसिक को लग रहा होता है कि ये सारा प्राइज डॉक्टर यून हाइजिन हड़प करना चाहती है। वो उससे कहते हैं कि ये 3 हिस्सों में बढ़ने वाला है, मगर तभी डॉक्टर यून हाइजिन जूरी से वो प्राइज खींचकर अपनी तरफ करते हुए उससे कहती है कि ये तुम्हारे ब्रेसेस की पहली पेमेंट है और बाकी की पेमेंट तुम मुझे बड़े होकर चुका देना। जिसे सुनकर जूरी और डूसिक को काफी ज्यादा हैरत होती है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जब वो सब के सब लोग अपनी पिक्चर्स बनवाकर स्टेज से नीचे उतरते हैं, डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक को लगता है कि शायद अब फंक्शन खत्म हो गया है, मगर तभी पीछे से स्टेज से आवाज आती है कि अभी एक आखिरी परफॉर्मेंस होना बाकी है। डॉक्टर यून हाइजिन जब पीछे मुड़कर स्टेज पर देखती है तो वहाँ पर जूरी के फेवरेट बैंड मिस्टर जून का बैंड वहाँ पर परफॉर्म करने वाला होता है, जिसे देखकर डॉक्टर यून हाइजिन काफी ज्यादा खुश होती है और हैरान भी होती है। फिर पिछली सीट्स पर बैठी जूरी जो कि अपने सेल पर मिस्टर जून के बैंड का डांस देख रही होती है। डॉक्टर यून हाइजिन उसे आवाजें देकर स्टेज पर देखने को बोलती है। जूरी उस बैंड को स्टेज पर परफॉर्म करते देखकर चीख कर उनको बुलाने लगती है। हाल में मौजूद सभी लोगों को DOS बैंड का डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो डॉक्टर यून हाइजिन सीट्स पर बैठकर मीसन का इंतजार कर रही होती है। उसके पाँव में उसके जूतों ने काटा होता है और उससे चला नहीं जा रहा होता है। तभी डूसिक भी उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर वो जानबूझकर डॉक्टर यून हाइजिन को चढ़ाता रहता है और उसके दिल जलाने वाली बातें करता है। डॉक्टर यून हाइजिन उसे खामोश रहने का बोलकर उसके मुंह पर हाथ रखने वाली होती है। तभी डूसिक उसे कहता है कि अब की बात तुम अपनी लाइन खुद ही क्रॉस कर रही हो। और फिर लास्ट पर डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन को जूरी की हेल्प करने पर थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि जो वो बाहर से नजर आती है और जिस तरह की वो कड़वी कसीली बातें करती है, डॉक्टर यून हाइजिन के काम काइंड हार्टेड लोगों वाले होते हैं, मगर वो अपनी जुबान की बहुत ही ज्यादा सख्त है। अभी डूसिक और डॉक्टर यून हाइजिन वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर डूसिक को वहाँ से कोई बुला लेता है। दूसरी तरफ जब वो बैंड परफॉर्म करके और अपना सभी काम खत्म करके वहाँ से जाने लगा होता है, जूरी भी उस बैंड के पीछे भागते हुए मिस्टर जून को आवाजें लगा रही होती है, मगर मिस्टर जून काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तभी जूरी लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाती है और रोने लगती है और मिस्टर जून को जोर जोर से आवाजें दे रही होती है। मिस्टर चुंजू उसके पास आकर उसे कंधों पर उठाकर भागते हुए मिस्टर जून के पास उससे जाकर छोड़ देते हैं। मिस्टर जून उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर जूरी को पहचान जाते हैं, मगर मिस्टर जून उसे कहते हैं कि वो तो उससे पहले ही मिल चुके हैं और फिर से कैफे पर होने वाली मुलाकात के बारे में बताते हैं कि तुमने तो मुझे फेक कहा था, और फिर हंसने लगता है और उसने उसे इसके निकले हुए दांतों की वजह से पहचान लिया है। फिर मिस्टर जून जूरी से कहता है कि वो उसे दोबारा अपने पास देखना चाहेगा, जिसे सुनकर जूरी काफी ज्यादा खुश होती है और फिर मिस्टर जून जूरी को देखकर मुस्कुराने लगता है
और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जून के जाने के बाद जूरी अपने डैड को बताती है कि मिस्टर जून ने इसको इसके दांतों की वजह से रिकॉग्नाइज किया है, तो अब वो ब्रेसेस का ख्याल अपने दिल से निकाल देगी, अब वो ब्रेसेस नहीं लगवाएगी। फिर मिस्टर चुंजे जूरी को अपने साथ लेकर घर की तरफ जा रहा होता है कि डॉक्टर यून हाइजन वहाँ पर खड़ी हुई जूरी की सभी बातों को सुन लेती है और फिर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इनको एक साथ जाता देखकर डॉक्टर यून हाइजन को अपने पापा की याद आती है कि जब वो घर छोड़कर चली गई थी और फिर जब वो दोबारा वापस गई थी तो उसके पापा उसका किस तरह से इंतजार कर रहे थे। फिर डॉक्टर यून हाइजन घर जाते हुए मार्केट से गुजरते हुए अपने पापा को कॉल करके बहुत सारी बातें करती है। जब वो अपने पापा को गुड बाय बोलकर सेल ऑफ करती है तो इसकी आंखों में आंसू देखकर डूसिक जो कि मार्केट में ही मौजूद होता है वो डॉक्टर यून हाइजन के पास आ जाता है और फिर डॉक्टर यून हाइजन से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो डॉक्टर यून हाइजन उससे बताती है कि वो अपने घर की तरफ जा रही है। तो डूसिक भी उसके साथ साथ उसके पीछे चलने लगता है। डॉक्टर यून हाइजन डूसिक से कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो डूसिक उसे जानबूझकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भी अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और यही रास्ता है। फिर वो दोनों एक साथ बातें करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यही पर 12 एपिसोड का एंड होता है। बाकी की एपिसोड्स और मजीद के ड्रामास और चाइनीज ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।